काम पर जाते समय एक लड़की मैनहोल के पास गिर जाती है। ढक्कन बंद करते वक्त उसे नीचे एक बुजुर्ग मदद मांगते दिखते हैं। वह तुरंत उन्हें बाहर खींच लेती है। जान बचाने के बदले कार डीलरशिप में काम करने वाली उस लड़की से वह बुजुर्ग 10 कारें खरीदने का फैसला करते हैं। सर चलिए, मैं आपको लाउंज में ले चलती हूँ जहाँ ठंडक है, हम अंदर बात कर सकते हैं। लूसी, तुम एक इंटर्न हो जिसे नौकरी से निकाला जाने वाला है और तुम इस बूढ़े आदमी को वीआईपी लाउंज में ले जा रही हो। लूसी, क्या तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो? मैनेजर जैक, कंपनी का पहला नियम यह है कि जो कोई भी अंदर आता है वह ग्राहक है। ये सज्जन कारें देखने आए हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता हो कि रबर के जूते पहने आम लोग हमारी डीलरशिप में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज ये बड़ा क्लाइंट तुम्हारा है, सब लोग ध्यान दें। चूंकि लूसी को लगता है कि वह बहुत काबिल है, तो चलो उसे एक मौका देते हैं। लूसी, अगर तुम आज इस बूढ़े से कुछ भी बिकवा सको तो मैं तुम्हें अपनी मैनेजर की कुर्सी दे दूंगी। हिम्मत है तो शर्त लगाओ, अगर इसने एक पैसा भी खर्च किया तो मैं इस शोरूम के सारे टायर खा जाऊंगी। अन्ना, तुम उसे जरूरत से ज्यादा महत्व दे रही हो। उसे यहाँ आए 3 महीने हो गए हैं और उसने एक भी कार नहीं बेची है। आज का दिन भी समय की बर्बादी ही होगा। मैनेजर जैक, सबने सुना है आपने क्या कहा। अगर मैंने इस डील को पक्का किया तो आपको अपना पद छोड़ देना होगा। मैं अपनी बात का पक्का हूँ, मुझे बस डर है कि हारने के बाद तुम फूट फूट कर रोओगी। अन्ना, चलो चलते हैं। टॉम, प्रीमियम लॉन्जिंग चाय का वह डिब्बा हटा दो, वह हमारे वीआईपी ग्राहकों के लिए है। समझ गया सर, उनकी बातों पर ध्यान न दें। लॉन्जिंग चाय पेट के लिए भारी हो सकती है, इसके बजाय थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए, इससे आपकी प्यास बुझ जाएगी। युवती, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है। मैं तुमसे सच कहूँ तो मुझे कारों के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे पोते ने एक कंपनी शुरू की है और उसने जिद की कि मैं आकर कुछ बड़ी और आरामदायक कारें चुनूं। मैंने सुना है कि तुम्हारी कारें सबसे बड़ी और सबसे महंगी हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारी हंगरी सुप्रीम एग्जीक्यूटिव वैन पूरे शहर में सबसे बड़ी और सबसे आरामदायक मॉडल है। आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी चलाने का दावा तो कोई भी कर सकता है। अगर उसका पोता वाकई में बॉस होता तो क्या वह उसे ऐसे कपड़े पहनने देता? उसकी बातों में मत आइए। मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। धोखेबाजों के माथे पर थोड़ी ना लिखा होता है कि वे धोखेबाज हैं। मुंह खोलते ही कह देता है कि उसे कई कारें चाहिए। क्या उसे लगता है कि यह कोई टीवी ड्रामा है? सर, उसकी बात छोड़िए, चलिए गाड़ी चलाकर देखिए। वाह, ये सीट कितनी नरम है। ये तो एक बड़े सोफे जैसी है। बिल्कुल, बॉडी डिजाइन से लेकर सीटों तक सब कुछ एर्गोनॉमिक है, इसलिए आप चाहे कितनी भी देर सड़क पर रहें, आप थकेंगे नहीं। यह अच्छा लग रहा है। लेकिन युवती, ये बटन किस लिए हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वास्तव में बहुत सरल है। वह बटन देख रहे हैं जिस पर छोटी सी सीट का आइकन बना है। ऊपर वाले तीर को दबाएं और बैकरेस्ट ऊपर उठ जाएगा। नीचे वाले तीर को दबाएं और आप पीछे लेटकर सो सकते हैं। ओह, ये तो बहुत सुविधाजनक है। वाह, ये क्या है? ये मसाज फंक्शन है। बस इसे दबाएं और सीट आपकी पीठ और कमर की मालिश करेगी, जैसे कि आपके पास अपना खुद का पर्सनल मसाजर हो। काम के लंबे दिन के बाद घर वापस आकर 20 मिनट के लिए लेट जाएं और आपके पूरे शरीर को बेहतर महसूस होगा। ओह वाह, ये वाकई मेरी पीठ की मालिश कर रहा है। वाह, ये अद्भुत है। और ये बड़ी स्क्रीन किस लिए है? वो एक टीवी है। अगर आप कार में बोर हो जाएं तो इसे दबाएं और आप पेकिंग ओपेरा या जेनेक्सियन देख सकते हैं। आवाज स्पीकर्स के जरिए आती है, जैसे आप थिएटर में पहली पंक्ति में बैठे हों। लूसी सचमुच पागल हो गई है। वह उस बूढ़े आदमी से 2 घंटे से बात कर रही है। अब तक तो उसका मुंह थक गया होगा। नौसिखिया ही होता है। उसे बस बेकार की चीजों में समय बर्बाद करना आता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। सर, सिर्फ देखने से नहीं होगा। चलिए एक ड्राइव पर चलते हैं ताकि आप खुद महसूस कर सकें कि यह कितनी स्मूथ और आरामदायक है। ठीक है। तो सर, कैसा लगा? क्या आप संतुष्ट हैं? बहुत। बस यह सर, अगर कोई समस्या है तो बस मुझे बताएं। युवती, मैं आज सुबह 5 बजे सब्जियां तोड़ने निकल गया था। मैं तब से व्यस्त हूँ और मैंने एक निवाला भी नहीं खाया है। सर, मैं लंच लाई हूँ। आज थोड़ा ज्यादा है। हम कर्मचारी विश्राम क्षेत्र में साथ बैठकर खा सकते हैं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं तो बस एक किसान हूँ। जब तक खाने को कुछ मिल जाए मैं खुश हूँ। कुछ लोगों को सच में लगता है कि ये डीलरशिप कोई बेघर आश्रय है। यहाँ तक कि उन लोगों को भी खाना खिला रहे हैं जो कबाड़ बीनने वाले लगते हैं। मैनेजर, आपको कुछ करना होगा। सफाई वाली फिर से कचरे में बचे हुए खाने की शिकायत करेगी। कब से ग्राहकों को यहाँ खाने की अनुमति नहीं है। और मैनेजर जैक, क्या आप अपनी कही हुई बात से मुकर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लूसी, पीछे हटने के बारे में सोचना भी मत। तो फिर मुझे ये बताइए कि आखिर इसका क्या मतलब है? उसे छोड़ो, जल्दी निकलो, समय बर्बाद मत करो। आज दोपहर मुख्यालय से निरीक्षण के लिए टीम आ रही है। जब वह बूढ़ा आदमी भुगतान नहीं कर पाएगा तो तुम रोगी। सर, इसे चक्कर देखिए। मैंने यह भुना हुआ मांस खुद बनाया है। ये बहुत नरम है, इसलिए आपको इसे चबाने में आसानी होगी। ये वाकई में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट है। सच कहूँ तो इसका स्वाद इतना बेहतरीन है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट। बेटी, मैंने 60 साल से ज्यादा की जिंदगी जी है। मेरी दिवंगत पत्नी के अलावा किसी ने भी मुझे इतना अच्छा भुना हुआ मांस नहीं खिलाया। अगर आपको ये पसंद है तो और लीजिए, बहुत सारा है। बेटी, तुम बहुत सुंदर और दयालु हो। मुझे बताओ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है?
सर मैंने अभी अभी पढ़ाई पूरी की है और मैं अपनी इकलौती नौकरी खोने वाली हूँ। डेटिंग तो मेरे दिमाग में सबसे आखिरी चीज है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा सबसे बड़ा पोता भले ही काम का दीवाना हो, लेकिन वह हैंडसम है और एक अच्छा लड़का है। मेरी पोती बहू बनने के बारे में क्या ख्याल है? जी सर, जब तक आपके पोते को बेरोजगार लड़की से दिक्कत ना हो, मैं रोज आपके लिए ब्रेस्ट पोर्क बनाऊंगी। अच्छा, सौदा तय रहा। बेटी, तुमने पूरी सुबह मुझ जैसे बूढ़े आदमी के साथ बहुत धैर्य रखा है। सर, हर ग्राहक सम्मान का हकदार होता है। मैं बस अपना काम कर रही हूँ। पोता ठीक ही कह रहा था, कार हमेशा भरोसेमंद से ही लेनी चाहिए। चलिए कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करते हैं। वही फुली लोडेड मॉडल चाहिए जो दिखाया था। उसकी 10 गाड़ियाँ दे दो, पेमेंट कर दूंगा। तो 10 गाड़ियाँ अपने फाइनेंस वालों को यहाँ बुलाओ और कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करो। मुझे वही मॉडल चाहिए जो लूसी ने मुझे दिखाया था। 10 गाड़ियाँ अभी के अभी। हाँ सर, क्या आपको पता भी है कि इनमें से एक की कीमत कितनी है? 10। क्या आपको लगता है कि आप किराने की दुकान से गोभी खरीद रहे हैं? हाँ लूसी, यह है तुम्हारा बड़ा क्लाइंट। इसे यहाँ से बाहर निकालो। मुख्यालय से लोग जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। अगर उन्होंने यह तमाशा देख लिया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले पाओगी? सिक्योरिटी मैनेजर जैक, तुम्हें सिक्योरिटी बुलाने का हक किसने दिया? तुम जानबूझकर लोगों को चोट पहुंचा रहे हो। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। बुला लो। लूसी, कमीशन के चक्कर में तुम पागल हो गई हो। सुन लो, अगर यह बूढ़ा आज उन 10 गाड़ियों के पैसे नहीं दे पाया तो न सिर्फ तुम्हारी नौकरी जाएगी, बल्कि कंपनी के नुकसान की भरपाई भी तुम्हें करनी होगी। इन पर अपनी जुबान बर्बाद करना बंद करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। कार्ड रीडर लाओ, मैं भुगतान करूंगा। पूरा? जरूर। तुम किसी ग्रोसरी स्टोर के डिस्काउंट कार्ड से किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? चुप रहो। ये वर्ल्ड एक्सप्रेस बैंक का प्रीमियम ब्लैक कार्ड है जो सिर्फ 10 मिलियन से ज्यादा संपत्ति वालों को मिलता है। पूरे देश में ऐसे 100 से भी कम कार्ड हैं। नामुमकिन, ये पक्का नकली होगा। माइक, इसे मशीन में चलाओ। $30 मिलियन का भुगतान सफल रहा।